अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। मैं भी अपने दिन का आगाज़ आप लोगों से बातचीत करते हुए कर रहा हूँ। सुबह का आगाज़ इसी तरह ही होता है, ऑफिस के लिए रेडी होना। मैं अभी हो रहा हूँ लेट ऑफिस से, लेकिन मुझे आपसे करनी है एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है। लेकिन उसके लिए आपको मेरा वेट करना पड़ेगा गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में ही मैं आपसे बातें करूँगा। तो चलें, मिलते हैं फिर मेरी गाड़ी में। ये जी आपके भाई की गाड़ी। वो ये थी कि गेस करें कि ये कौन सा एरिया है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा कि कौन सा एरिया। ये वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू लिव हियर इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। अब भी मुझे करना है गेट बंद। ओके जी, अभी हम निकल पड़े हैं ऑफिस के लिए। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इस एरिया के बारे में, लेकिन उससे पहले म्यूज़िक थोड़ा सा चला लें गाड़ी में। अच्छा, इस एरिया की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो यहाँ का सुकून और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मतलब यहाँ भी होता है, बट उस तरह कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें बाकी एरिया से, तो मुझे लगता है कि ये बाकी एरियाज़ की निस्बत सेफ़ है। तो एक रीज़न ये भी है कि हम यहाँ शिफ्ट हुए, हम यहाँ रह भी रहे हैं। ऑल्दो मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में है। जो लोग यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें तो आइडिया है कि कितना डिस्टेंस है इस्लामाबाद से बहरिया टाउन की तरफ, ख़ासतौर पे फ़ेज़ 8 या फ़ेज़ 7 की तरफ। ये वन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड फेजेस, लाइक ये जो जिस ब्लॉक से अभी मैं निकला हूँ, अभी आप देखेंगे कि अभी बस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ये DHA स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बाउंड्री कह सकते हैं कि आप बहरिया और DHA की एक बाउंड्री है। अच्छा, उससे पहले मुझे बताएं कि आप लोगों का दिन कैसा गुजर रहा है, गर्मी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ गाड़ी में मुझे शो हो रहा है वो 38 हो रहा है। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये जिस पुल से हम क्रॉस कर रहे हैं, इस पुल पे मुझे जो एक चीज़ मसला करती है डेली, वो ये है कि ये इनकी वन लेन ओपन होती है। बस अभी तो रश नहीं है क्योंकि मैं रश आवर्स में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे अभी इतना रश नहीं है। लेकिन जब रश टाइम होता है तो बहुत लंबी लाइन होती है। लेकिन ये हमारी ही सेफ्टी के लिए, बिकॉज़ इन्होंने भी अपनी एंड से ड्यूटीज़ पूरी करनी होती है। अच्छा, ये जिधर से हम अभी गुजर रहे हैं ये DHA 4 है, DHA 4 का एरिया है। अभी आपको यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ पे अभी घर नहीं बने। ये एक आधा घर नज़र आ रहा होगा, ये आपको जो सामने है, तो अभी घर बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑफिस की रूटीन जो होती है मेरी, वो बहुत, मुझे लगता है मेरी रूटीन हेक्टिक होती है। ऑब्वियसली मुझे ये भी आइडिया है कि सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि उनके ऑफिस की रूटीन हेक्टिक है, बट द थिंग इज़, पॉइंट वही आ जाता है कि आप अपने काम में आप पैशनेट कितने हैं। अगर तो आप अपनी फेवरेट, लाइक जो आपको चीज़ पसंद है, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, फिर तो बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी।
अच्छा, इसके अलावा जो मैंने बात करनी थी आप लोगों से वो यही कि चैनल बनाना तो आसान है, बट उसका पर्पज़ क्या है ये मैटर करता है किसी भी चैनल के लिए मेरे नज़दीक यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा जो पर्पज़ है या मकसद है ये चैनल बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, वो यही है कि मैं आपको डेली अपनी रूटीन के बारे में बता सकूं। हाँ, मुझे इसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होगी वो आपकी सपोर्ट, इनकरेजमेंट। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिल सके। और अच्छा, इसमें सिर्फ ये भी नहीं होगा कि डेली व्लॉगिंग होगी, इसमें बड़ा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करें, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि जो चीज़ें इस स्टेज ऑफ करियर पे मैं हूँ तो बाकी लोगों को जो अभी न्यू है उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो उनको उससे कोई सोल्यूशन या बेनिफिट हासिल हो सके। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ तो मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, बट मेरा जो ताल्लुक़ है वो मुल्तान से है। मतलब मैं एक सराइकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक गांव में मेरे अम्मा अब्बा, पेरेंट्स, बाकी रिलेटिव्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, बट इस्लामाबाद में मैं अपनी वाइफ के साथ, जो कि मेरी अभी शादी भी हुई 1 साल पहले, तो उन्हीं के साथ रहता हूँ। बाकी जो रिश्तेदार, ज़मीन, जो भी मतलब आपको पता है, हमारे सराइकी जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं जो सराइकी कल्चर से बिलोंग करते हैं उनको पता है हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो इसलिए यहाँ पे कभी कभी लेफ़्ट अलोन भी फील होता है कि भाई बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स उधर और आप इधर अकेले। तो लेकिन फिर शहर की ज़िंदगी में आप ढलते इस तरह से हैं कि रूटीन आपकी एक सेट होती है। आपको पता होता है कि मुझे ये करना है इस टाइम पे या वीकेंड पे ये करना है, तो फिर फील नहीं होता। शुरू में जब आप न्यू होते हैं तब आपको फील होता है, डेफिनेटली होता है। और ये हमारे एरिया से तो बहुत दूर है इस्लामाबाद, 8 घंटे की ट्रैवलिंग तकरीबन। तो जो भी है वहाँ से नए लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको ये चीज़ वो बड़ी मिस करते हैं कंपैरेटिवली लाहौर के। इसके अलावा बाकी मेरी रूटीन में, मेरे ऑफिस में या मैं क्या करता हूँ वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, बाकी जो कमिंग वीडियोस होंगी उसमें फिर आपको बताता रहूँगा और आपके क्यूरीज भी लेता रहूँगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो भी आंसर करता रहूँगा। ओके जी, अभी मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस और यहाँ पे थोड़ा सा भी काम हो रहा है। सो आई एम बैक अगेन। दिन का हो गया इख्तिताम। इट वाज ऑल अबाउट द डे। अब भी क्वाइट रशी एरिया से मैं गुज़र रहा हूँ। रश होने की वजह से गाड़ी की इतनी स्पीड भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि मुझे अभी पहुँचना है घर। जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि मेरा घर की लोकेशन थोड़ी ऑफिस से थोड़ी दूर है, तो मुझे आई हैड टू ट्रैवल ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और तकरीबन कभी कभी ये 1 आवर भी हो जाता है। मेरा दिन तो काफ़ी हेक्टिक था आज, क्योंकि एक छुट्टी के बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको पता है काम भी पेंडिंग होते हैं। एम्बुलेंस गुजर रही है, अल्लाह खैर करे, किसी का एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। अगर कोई है तो अल्लाह उसकी मदद करे। अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ये तो एक्सट्रीमली रशी इलाका है। अच्छा, तो जो बात मुझे आपसे करनी थी वो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मोलर पेन जिसको कहते हैं, दांतों से ऊपर बहुत सवेयर पेन है। तो आप में से किस को कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ये वाला पेन? क्योंकि ये बहुत ही मतलब गंदा पेन है। मतलब इससे बड़ा मैं तो सारा दिन बस ऐसे करके ऑफिस में बैठा रहा हूँ। काम तो करना था, आपको पता है, वो कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की, तो वो वाला हिसाब है। बाकी बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है सामने मेरे, सूरज ग़रूब होने। अच्छा, आज जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी वो जो कि मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा, वो थी अबाउट इमरान खान। इद्दत वाला केस जो चल रहा है उनका, वो काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग था मेरे लिए। जिस तरह आज हुआ है कोर्ट रूम में, वो जैसे खबर मानिका ने आके, जो कि एक्स हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के,
उन्होंने आके जज पे ही सीधा, क्योंकि आज हतमी तारीख थी, फ़ैसला आना था आज। तो आपको पता है ये 26 मई वाला जो डिसीजन हुआ है छुट्टी का, तो ये भी जिस बेसिस पे हुआ है 26 साल बाद इनको याद आया कि हम तो एटमी कुव्वत थे, ओहो हमें तो भूल गया, हमें तो आज याद आ गया, तो हमने वो छुट्टी कर दी। और उसके पीछे जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं वो तो कुछ और है। फिर जिस तरह चलें आपने छुट्टी अनाउंस कर दी, बट जिस तरह फिर आपने उस गवर्नमेंट लेवल पे सूबाई हुकूमतों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह फिर फंक्शंस इवेंट्स किए, फिर उस इवेंट्स में सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक एक कैंपेन चलाई गई। मतलब अब जिस बंदे ने, क्या अब नवाज शरीफ ने एटम बम बना दिया था, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर समर मुबारक और बाकी ऑल द पीपल जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने एक्चुअली जाके काम किया। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अखबारात में, बाकी चीज़ों में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह। इवन सोशल मीडिया पे था, इस चीज़ को बड़ा कंडेम किया लोगों ने, बट प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे कहीं भी उनको कोई मतलब खराज अकीदत या उनको उस तरह, जिस तरह बड़े बड़े पोस्टर्स मियां नवाज शरीफ के लगे हुए थे, उसी तरह उनके नहीं थे, जो कि होने चाहिए थे। तो अगर हमने क्रेडिट देना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड देना पड़ेगा हमें, हम किसी वन मैन, किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते ये क्रेडिट। तो एक तो ये था, और दूसरा जो मैं बात कर रहा था रियल अबाउट इद्दत केस में आज ये हुआ कि आज देना था जज ने, सेशन जज ने हतमी डिसीजन, फाइनल डिसीजन, क्योंकि सारे आर्गूमेंट सारे हो चुके थे। बट हुआ ये कि वहाँ पे फड्डा पड़ गया। वहाँ पे जो एक्स हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, खावर मानिका, उन्होंने कहा कि मुझे जज पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और वहाँ पे मैंने सुना बोतलें चली, वहाँ पे शेम शेम के नारे लगे, थप्पड़ भी पड़े, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़बान ही ऐसी इस्तेमाल की उधर कोर्ट रूम में। और जो आपको पता है इमरान खान और पीटीआई के जो हामी या सपोर्टर्स हैं, उन्होंने फिर रिएक्शन तो दिखाना था। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा टैक्टिक खेला गवर्नमेंट और खावर मानी का, और उनके पीछे जो बैठे लोग उनको ऑपरेट कर रहे हैं कि आज अदालत में फड्डा डाल दो, ना फैसला आएगा ना इमरान खान की बरियत होगी। तो इस तरह के कुछ हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, जो कि विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, जो कि नहीं होने चाहिए थे। इवन मैं भी कोई गलती करूं तो मुझे अंडर द लॉ जो मेरी पनिशमेंट बनती है मुझे वो मिलनी चाहिए। बट ऐसा मैं ये पीटीआई, इवन मैं इस बात में भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करता रहा पीटीआई को। पीटीआई के अपने दौर में जितना कुछ ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हुई हैं वो शायद ही किसी दौर में हुई हो, बट जो अब हो रहा है तो वो हम ये आर्गू नहीं कर सकते कि यार तब भी हुआ था तो अब भी हो रहा है। बैलेंस आउट तो नहीं करना ना किसी को। तो मेरे ख्याल में इस पे सोचना, बल्कि अब सोचने के, वो कहते हैं ना पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। तो अब एज अ सोसाइटी हम कहाँ खड़े हैं, अब ये लोग काफ़ी, मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोग या बाकी आम लोग वो डरे हुए हैं काफ़ी, वो नहीं रेजिस्ट शो दिखाते, स्पेशली पावर कॉरिडोर के ख़िलाफ़। जब पावर कॉरिडोर से मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो लोग हैं जो कि वाकई में इस मुल्क को चला रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ लोग अब नहीं इतना बोलते, क्योंकि लोगों ने अपना घर भी चलाना है, बाकी मामलात भी हैं। तो आपको पता है एक भी फेक केस में भी किसी को डाल दें तो उन पूरी फैमिली के लिए परेशानी हो जाती है। तो ये था, बाकी जो होना है वो तो हो के रहेगा, बट लॉलेस टाइप सिचुएशन है हमारे कंट्री में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि हम क्लेम करते हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट हम उस पर अमल नहीं करते। ये अच्छा, ये हुक्मरानों का नहीं है, ये एज इंडिविजुअल मैं भी अपनी बात करूं तो मेरा भी जहां दाव लगेगा मैं लगा दूंगा। मैं कहूँ नहीं मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि मैं आज पढ़ी मैंने, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। और बाकी तो फिर आप वाकिफ़ ही होंगे, गर्मी जितना पड़ रही है हमारे मुल्क में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अभी तो और पड़नी है, अभी तो जून नहीं स्टार्ट हुआ। आप सोचें जुलाई में क्या होगा हमारा। और मानसून जब आएंगे अनप्रेडिक्टेबल, लाइक आपको पता है हमारा वेदर हो चुका है, वेदर फोरकास्ट कुछ और होता है और होता कुछ और है, विच इज़ लाइक हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज में, बट उसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो हम पे ही पड़ रहा है। एज अ कंट्री मैं बात कर रहा हूँ। तो
मुझे जो चीज़ अलार्मिंग ये भी लगती है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ पे कोई बात नहीं हो रही, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। चलो इमरान खान दौर में ये था कि लोगों को प्लांटेशन की तरफ ला रहे थे, कोई मीडिया में बात हो रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में, बट अब तो वो भी नहीं होती। तो विच इज़ वेरी अगेन अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमें दरख्तों की अहमियत का आइडिया नहीं। बल्कि कल की न्यूज़ थी, मार्गला ट्रेल 3 जो इस्लामाबाद में है, वहाँ 2 दफ़ा आग लगी कल, और आग लगने की वजह से आपको पता है कितना नुकसान हुआ होगा। और ये किसी ने लगाया ही नहीं, आपको पता है गर्मी इतनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली। फिर मैंने वहाँ देखा पिंड दादन खान, वो भी खबर मैंने पढ़ी, वहाँ भी आग लगी और उस वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं ये सारी चीज़ें। तो हमें एज इंडिविजुअल, एज सोसाइटी इस बारे में सोचना चाहिए। चलो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो जो चीज़ मेरे हाथ में है वो तो मुझे करनी चाहिए ऑब्वियसली। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्लाइमेट चेंज में? आप लोग ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं या देख रहे हैं, या अगर देख रहे हैं तो क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी गांव देहातों में तो ये चीज़ इतनी फील नहीं की जाती, क्लाइमेट चेंज वगैरह, बिकॉज़ आपको पता है वहाँ ऑलरेडी ग्रीनरी होती है, दरख्त इतने अच्छे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ नहीं फील होता। वहाँ भी गर्मी पड़ती है, बल्कि बहुत ज़्यादा पड़ती है। बट तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं अपने घर, और तकरीबन काफ़ी देर की ड्राइव के बाद, हैक्टिक रूटीन के बाद हम पहुँचे हैं अभी घर।